हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ बाल विकास की अवस्थाओं में से एक किशोरावस्था पर प्रश्न। ये वे प्रश्न हैं जो कई बार टेट में पूछे जा चुके हैं और आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, किशोरावस्था पर सबसे अधिक कार्य करने वाले मनोवैज्ञानिक हैं। ऑप्शन है ए एना फ्रायड, बी स्टेनले हॉल, सी हॉलिंगवर्थ और डी किंग। कौन है किशोरावस्था पे सबसे अधिक कार्य करने वाले? स्टेनले हॉल ने सबसे अधिक किशोरावस्था पे कार्य किया है। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टेनले हॉल ने इस अवस्था को बड़े संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था कहा है। ऑप्शन है ए गर्भावस्था, बी शैशवावस्था, सी बाल्यावस्था और डी किशोरावस्था। किस अवस्था को स्टेनले हॉल ने संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था कहा है? किशोरावस्था को। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, किशोरावस्था कठिन काल कहा जाता है क्योंकि ऑप्शन ए शारीरिक विकास में तीव्रता के कारण, बी मूल्यों, आदर्शों व संवेगों में संघर्ष के कारण, सी आवेगों व संवेगों में परिवर्तन के कारण और डी उपरोक्त सभी। किशोरावस्था जो है वो क्यों कठिन काल कहा गया है? क्योंकि इसमें शारीरिक विकास की तीव्रता भी होती है, मूल्यों, आदर्शों और संवेगों में संघर्ष होता है और आवेगों और संवेगों में परिवर्तन के कारण परिवर्तन भी होता है। तो इसलिए जो है किशोरावस्था को कठिन काल कहा जाता है। तो इसलिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4 है, किशोरावस्था की मुख्य विशेषता है ए काम शक्ति की परिपक्वता, बी स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना, सी जीवन दर्शन का निर्माण और डी उपरोक्त सभी। कौन सी विशेषता है किशोरावस्था की? किशोरावस्था में काम शक्ति की परिपक्वता भी होती है, स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना भी होती है और जीवन दर्शन का निर्माण भी होता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा सही? ऑप्शन डी सही होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5 है, किशोरावस्था के विकास के सिद्धांत हैं ए त्वरित विकास का सिद्धांत, बी क्रमशः विकास का सिद्धांत, सी उपरोक्त दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो किशोरावस्था के विकास के सिद्धांत क्या है? त्वरित विकास का भी सिद्धांत है और क्रमशः विकास का भी सिद्धांत है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा उपरोक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 6 है, बुद्धि का अधिकतम विकास हुआ माना जाता है। ऑप्शन ए बाल्यावस्था में, बी किशोरावस्था में, सी शैशवावस्था में और डी जन्म से ही। कब माना जाता है अधिकतम विकास हो गया है? किशोरावस्था में। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? ए बाल्यावस्था से, बी शैशवावस्था से, सी पूर्व किशोरावस्था से और डी मध्य किशोरावस्था से। विद्रोह की भावना किससे संबंधित है? पूर्व किशोरावस्था से, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8 है, किशोरावस्था में किस प्रकार का निर्देशन उपयोगी रहता है? ए व्यावसायिक, बी शैक्षिक, सी वैयक्तिक और डी इन सभी प्रकार का। तो किशोरावस्था में किस प्रकार का निर्देशन उपयोगी होता है? व्यावसायिक निर्देशन, क्योंकि वो बड़े हो चुके रहते हैं 12 से 18 वर्ष की आयु के होते हैं, तो वो थोड़े बड़े हो चुके रहते हैं, तो उनको व्यावसायिक निर्देशन की भी ज़रूरत होती है, शैक्षिक निर्देशन की भी ज़रूरत होती है और वैयक्तिक निर्देशन की भी होती है। तो इसलिए यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, इन सभी प्रकार के। क्वेश्चन नंबर 9 है, किशोरावस्था का आरंभ होता है ए 8 वर्ष की आयु से, बी 11 वर्ष की आयु से, सी 12 वर्ष की आयु से और डी 16 वर्ष की आयु से। किशोरावस्था का आरंभ किस वर्ष की आयु से होता है? 12 वर्ष की आयु से। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, किशोरों की रुचि में स्थायित्व किस काल में आता है? ऑप्शन है ए 12 से 14 वर्ष की आयु में, बी 13 से 15 वर्ष की आयु में, सी 14 से 16 वर्ष की आयु में और डी 16 से 18 वर्ष की आयु में। किशोरों की रुचि में स्थायित्व कब आएगा? जब वो थोड़े बड़े हो जाएंगे,
तभी आएगा। तो 12 से 18 वर्ष की आयु में, जब वो 16 से 18 वर्ष की आयु के रहते हैं तो उनकी रुचि में स्थायित्व आता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल मानते हैं। ऑप्शन ए स्टैनले हॉल, ऑप्शन बी ए किलपैट्रिक, सी ऑप्शन है जर्शिल्ड और ऑप्शन डी है स्ट्रैंग। कौन मानता है सबसे कठिन काल? सबसे कठिन काल मानते हैं ए किलपैट्रिक। ऑप्शन बी यहाँ सही होगा। देखिए, जब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे कठिन काल कौन मानता है तो किलपैट्रिक मानते हैं। जब पूछा जाएगा बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था किसने कहा है किशोरावस्था को, तो वो स्टैनले हॉल आंसर होगा। यहाँ पे आंसर क्या होगा? किलपैट्रिक। सबसे कठिन काल किलपैट्रिक ने माना है किशोरावस्था को। क्वेश्चन नंबर 12, किशोरावस्था की सबसे नाजुक व संवेदनशील समस्या क्या होती है? ए संवेग संबंधी, बी समायोजन संबंधी, सी व्यवसाय संबंधी और डी यौन संबंधी। कौन सी समस्या सबसे नाजुक व संवेदनशील होती है? यौन संबंधी। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को ही सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की किस अवस्था में है? ऑप्शन है ए प्रारंभिक बाल्यावस्था, ऑप्शन बी किशोरावस्था, सी युवावस्था और डी बाल्यावस्था में। ये किस अवस्था में है? किशोरावस्था में, क्योंकि जो किशोरावस्था होती है वो ही विरोध की अवस्था होती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, किशोरावस्था की चारित्रिक विशेषताएं हैं। ए समायोजन का अभाव, बी मानव धर्म का महत्व, सी संस्कृति व सभ्यता का संरक्षण और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो किशोरावस्था की चारित्रिक विशेषता क्या होती है? समायोजन का अभाव भी इस समय होता है, मानव धर्म का महत्व भी होता है और संस्कृति व सभ्यता का संरक्षण भी करते हैं। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15, करके सीखना किस अवस्था के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन ए शैशवावस्था, बी बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था और डी इन सभी के लिए। करके सीखना किस अवस्था के लिए उपयुक्त होगा? सभी अवस्था के लिए, शैशवावस्था के लिए भी, बाल्यावस्था के लिए भी और किशोरावस्था के लिए भी। तो इन सभी जो है आंसर हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, परिवर्तन की अवस्था कहा गया है। ए बाल्यावस्था को, बी शैशवावस्था को, सी किशोरावस्था को और डी प्रौढ़ावस्था को। किस अवस्था को परिवर्तन की अवस्था कहा गया है? किशोरावस्था को। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, बालक के विकास की अवस्थाओं का सही क्रम है। ए ऑप्शन बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, ऑप्शन बी शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, ऑप्शन सी बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था और ऑप्शन डी शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो सही आंसर क्या होगा? सबसे पहले क्या होता है? शैशवावस्था होती है जो जन्म से 6 वर्ष तक, उसके बाद बाल्यावस्था होती है 6 से 12 वर्ष तक, फिर किशोरावस्था होती है 12 से 18 वर्ष तक, उसके बाद प्रौढ़ावस्था होती है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है। ए वजन बढ़ाने की, बी शिक्षा की, सी समायोजन की और डी अच्छे परीक्षा परिणाम देने की। क्या है किशोरावस्था की प्रमुख समस्या? समायोजन की है। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए स्टैनले हॉल का, ऑप्शन बी ए किलपैट्रिक का, सी जर्शिल्ड का और डी स्ट्रैंग का। किसका है ये कथन? है स्टैनले हॉल का। ऑप्शन ए यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में आवेगों की तीव्रतम स्थिति उत्पन्न हो सकती है? ऑप्शन है ए शैशवावस्था में, बी किशोरावस्था में, सी युवावस्था में और डी बाल्यावस्था में। किस अवस्था में आवेगों की तीव्रतम स्थिति उत्पन्न होती है?
किशोरावस्था में, तो ऑप्शन बी यहाँ सही होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।